दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब उसका जो क्षेत्रफल है ना, उसका जो संगत भुजा है ना, वो वर्ग के बराबर होता है। मतलब कि कोई भुजा का वर्ग कर देंगे ना, उसका क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ई हमको निकाल के बताना है इसको, ठीक ना। तो सबसे पहले तुमको कोई दो त्रिभुज बना लो, ठीक ना। तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। इसका नाम हो गया ए बी सी डी ई ए। कोई दिक्कत? अब एगो लंब तुमको इस पे ऐसे कर देना है, एगो लंब तुमको इस पे ऐसे कर देना है, ठीक, अपने से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ। अब जब समरूप है तो इसका संगत कोण बराबर होगा, संगत भुजा समानुपाती होगा। तो लेकिन हमको संगत कोण से मतलब नहीं है, बाद में एक्स्ट्रा वे में आता है, ठीक ना। अगर तुम चाहोगे तो लिख भी सकते हो, चाहोगे तो छोड़ सकते हो, लेकिन मेन मतलब है समानुपाती भुजा से, ठीक ना। तो तुम चाहोगे तो अगर तुमको लिखने का मन है तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, कोण एफ। इतना हो गया। उसके बाद लिखेंगे तथा ए बी बटा में क्या हो जाएगा, डी ई बराबर बी सी बटा में क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर ए सी बटा में क्या हो जाएगा, डी एफ। इतना भी तुमको समझ में आ गया। अब तुमको क्या करना है, लिखेंगे हम लोग या, ठीक। अब इसमें दिमाग लगाना, मैथ में नियम है कि लेफ्ट और राइट में आप बराबर बराबर काम कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट वाला को अगर 5 रुपया दे देते हैं तो आपको राइट वाला को भी दे सकते हैं खुद से, ना समझ ले। अपने से जोड़ भी सकले दोनों साइड और घटा भी सकले, मैथ में नियम हो, समझ ले। हाँ, जैसे कोई तुम √3 वाला मैथ बनाइए तो हम लोग अपने से लिखते थे दोनों तरफ वर्क करने पर, ना समझ रहा है बात। हाँ, हमको जहां जरूरत है ना वहां दोनों साइड सेम काम कर सकते हैं। सेम तुमको यहाँ करना है। ई साइड जो है ना, हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 बना सकते हो, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, अब बराबर में संगत भुजा को पकड़ना है। तो एगो मान लो कि तुम्हारा ए बी का स्क्वायर होगा तो दूसरा डी का स्क्वायर होगा, या बी सी का स्क्वायर ई एफ का स्क्वायर, ए सी कोई एक आएगा, मतलब सब आ गया। आगे लोग बात समझ में, सेम तुमको यहाँ पे ले आना है। अब तुमको यहाँ पे लिखना होगा क्या, रचना। अब रचना में तुमको क्या करना है कि ए एम को मान लो यहाँ, एगो इन्हें डी एन को मान लो। तो लिखेंगे हम लोग ए एम लंब बी सी तथा डी एन लंब ई एफ खींचा, ठीक। इतना तक तुमको समझ में पहला स्टेप पूरा पूरा आ गया तुमको कि रचना तक मेरा काम कंप्लीट है। अब तुमको क्या करना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ रहा है? तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब चाहोगे ना तो तुम इसका अनुपात में ही लेके भी निकाल सको या अलग अलग भी निकाल सकते हो। अनुपात में एक साथ निकाल के लाओगे तो जगह बचेगा, अगर अलग अलग निकाल के लाओगे तो कोई बात नहीं है। फिर आगे नीचे आके अनुपात करना होगा तो क्या करें, एक के साथ कर देंगे। तो इसे एगो ये हो गया। फिर तुमको त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, एगो ई हो गया तुम्हारा, कोई दिक्कत? अब ए बी सी का जो क्षेत्रफल है ना, उसका जो मान ले कि 90 डिग्री है ना तुम्हारा, तो समकोण त्रिभुज ना हुआ। तो समकोण त्रिभुज का क्या सूत्र होता है, आधे क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुने, तो आधार क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा ए एम, फिर हो जाएगा 1/2 आधार गुने, तो 1/2 आधार के जगह पर क्या हो जाएगा ई एफ, ऊंचाई के जगह पर क्या होगा डी एन। कोई दिक्कत? अब ए से ई तुम्हारा क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा तुम्हारा बी सी गुने कथे ए एम, बटा में हो जाएगा ई एफ गुने डी एन। चलो ये हो गया। अब बात यहाँ ये है कि हमको जो क्षेत्रफल है ना वो स्क्वायर करना चाहिए, लेकिन मेरे पास स्क्वायर अभी नहीं है। बी सी स्क्वायर करना है, ई एफ स्क्वायर करना है, तब मेरा सटीक आंसर होगा। तो हम कुछ ऐसा ढूंढेंगे जो इसके बराबर में ई होगा, ई हट जाएगा, वो आएगा, दोनों गुना होगा तब आएगा। आ रहा लो बात समझ में? तो इतना हो गया। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण 2।
अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अब त्रिभुज, अब तुमको देखो एगो ए में चलना है, एगो ए में चलना है, दो त्रिभुज में चलना है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए एम, कथी लिखेंगे, ए एम बी, और त्रिभुज डी एन ए में। अब दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो देखेंगे कि क्या एक जैसा है, पहले इसको समरूप करना होगा। तो देखो ई अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, आ रहा लो बात समझ में। तो लिखेंगे कोण एम बराबर कोण एन, एन लिखेंगे हम लोग, प्रत्येक कोण कै डिग्री, 90 डिग्री। एक कंडीशन हम लोग को आ गया। अब दूसरा कंडीशन ये है कि देखो एम में बी है तो ई के बराबर है, साफ साफ लिख रहा है ना। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई, एने लिखेंगे हम लोग संगत कोण। देखो कितना तेज लड़की सब है, ई भी हो गया तुम्हारा। अब जब दो चीज हो गया तो त्रिभुज समरूप हो गया था, लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज डी एन ई। इतना भी समझ में आ गया। अब जब समरूप त्रिभुज होता है तो उसका, जब समरूप हो गया तो उसका संगत भुजा समानुपाती हो जाता है, होता है ना। अब तुमको इसमें से समानुपाती ढूंढना है, ठीक ना। अब मान लेते हैं हमको कि BC लाना है, क्या लाना है, BC। अब तुमको कुछ इसमें ऐसा ढूंढो को जो समानुपाती आ जाए। तब मान लेते हैं कि अगर इधर करवा तुम्हारा AB हो गया, क्या हो गया, तो लिखना पड़ेगा, जब मैं लिखूँ ना इसे कर, एगो हो गया AB, क्या हो गया AB, AB के संगत में क्या है DE। कोई दिक्कत। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर ए को ले लेंगे हम लोग क्या, या फिर क्योंकि हमको तो U वाला लाना है तो वो लाना है, तो देखो कैसे होगा, ये भी तुमको बता देते हैं। अब ए को हम लोग पहले ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको इतने पर चलना है, ई जो है ना ऐसे ए ही में चलना है, बात समझ रहा है ना। हाँ, इतना के ए ही पर ध्यान देना है हमको। अब तो ए को मान लो कि ए में कौन वाला हो जाएगा, AB, कोई दिक्कत। ए को तुम्हारा लोग का हो जाएगा इन्हें करवा DE। आगे बात समझ में। अब ए को हम लोग पकड़ेंगे क्या, AM, और दूसरा इन्हें क्या पकड़ेंगे DL। समझ रहा है, ये हो गया समीकरण 3। अब तुमको करना क्या होगा कि एजन से तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक ना। अब AB बटा DE हो गया, AM बटा DL। तो तुमको क्या करना है कि AB बटा DE हटा देना है और उसके जगह पर क्या लिखना है, आ रहा है बात समझ में। तो लिखेंगे हम लोग BC बटा में EF, में हो जाएगा AM बटा में DL। समझ में आ रहा है बात। इसको बना दो तुम 3। अब ये 3 का जो मान है ना वो कै में रखना है, 2 में रखना है। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 का मान समीकरण कै में, 2 में। अब 2 यही है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में क्या, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर में एन हो जाएगा मेरा क्या, BC बटा BC गुने AM, एन हो जाएगा EF गुने DA। अब BC बटा में तो EF ई हो गया तुम्हारा, ई वाला गुना दे दो। अब AM बटा में DN चला जाएगा, उसके जगह पर क्या आएगा BC बटा में EF। अब BC में BC से, EF में EF से, PROVED। आगे हम पूरा समझ में कि कहाँ से क्या आया है।